क्लास 5 साइंस एक्सप्लोरेशन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेट। चैप्टर है जी हमारा 8 स्पेस मिशन। चलते हैं सीधा स्केल शार्पनर की जानिब। पेज नंबर आपने आ जाना 195 और सीधा इसका जी बी है, ओके हो गया। अगले का ए है, ठीक हो गया जी। बी और ए आगे दो, एक ट्रू भी है एक फॉल्स भी है। देखते हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, ठीक हो गया। इसके बाद अगला स्केल शार्पनर चेक करते हैं। ये जी आपका स्केल शार्पनर पेज नंबर 202। चले, पहला नासा, अच्छा। दूसरा कंडक्टिंग सैटेलाइट, कंडक्टिंग। व्हाट इज द की मिलस्टोन इन स्पेस टेक्नोलॉजी अचीव इन द पास्ट 10 ईयर्स। चलें जी, पहले आपको इसका आंसर बताते हैं। A key milestone achieved in last 10 years in the successful launch and landing of reusable rocket by SpaceX. These rockets, like the Falcon 9, can return safely to Earth and can be used again, making space travel cheaper and more efficient. स्क्रीनशॉट मस्ट करिए, प्यारा सा क्रिएट हो जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अच्छा जी, मास्टरी, मास्टरी पे आ गया। पेज नंबर 203 है अजीज तुलबा। तो मास्टरी पे आ जाते हैं जी। पहला आपका है जी सी, दे इनेबल वाला, ठीक हो गया। दूसरा है भी सुपार्को। आगे तीसरा है जी ऑल ऑफ अबव, ठीक हो गया। चौथा एस्ट्रोनॉट्स, ठीक हो गया। पांचवा एस्ट्रोनॉट के आगे सैटेलाइट। अब आ जाते हैं जी ट्रू फॉल्स पे। पहला है जी आपका, थोड़ा साफ करके दिखा देते हैं, ठीक हो गया। पहला फॉल्स, दूसरा है जी ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स पे आपने आना है कम्युनिकेशन, ओके हो गया। उसके बाद आपने लिखना है जी कम्युनिकेशन के बाद वेदर, वेदर लिख लेना, वेदर ऊपर, फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, ओके। इसमें इसका बहुत बड़ा है पड़ा, दूसरे का खाली का। इसमें आपने पता है क्या लिखना है, आपने लिखना है मेरे बच्चों, इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन इन USA, ये लिख लेना है। इसके बाद नीचे वाले में लिखना है आपने पाकिस्तान, मिनट बाद कोई ना कोई ठक मारी खलोता वा, नहीं लगता कि मैं बड़ा रहा वा कि इन्हों दी गल्लां च। नील आर्मस्ट्रांग, अच्छा जी, ठीक हो गया।
चौथे में आपने लिखना है जी, चौथे में SPUTNIK, स्पुतनिक। स्पुतनिक लिखने के बाद 1, स्पुतनिक 1। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है मून। सही हो गया। हाउ आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट? ये आ गया जी उसका आंसर। Artificial satellite are man-made and sent into space. Natural satellite are made by nature like the moon. इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। Describe the role of astronaut in space exploration. दूसरा, astronaut travel to space to do experiment. Fixed satellite, they help scientists understand how space affect people and machines. अगला, how do satellite contribute to our daily lives on Earth? Satellite help us talk on phones, while TV use GPS and now the weather. They make our daily life easier and safer. चौथा, name one famous astronauts and describe their contribution to space exploration. Neil Armstrong is a famous astronaut. He was the first person to walk on the moon in 1969, showing that humans could travel to space and safely. ये तो मेरे सिर पे आ। How might the increasing presence of both natural and artificial? With more natural and artificial satellite in space, Earth orbit is getting crowded. This can make space travel risky because of chance of collision. To solve scientists are using tracking systems, smart navigation, and satellite. They can move, clean up space junk. These things can help keep space safe from future mission. Okay. अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एज द एडवांसमेंट इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, as more satellites are launched, they can create space block view of the night sky and harm the environment. Ethical concern, including protecting space for all, keeping space clean, and not disturbing nature. Organization like NASA can help by following space rules, using eco-friendly design, and working with other reduce disorder and protect space for future.